हेलो। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद रंजित सिंधु। और आज का जो अपना टॉपिक है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट अपना कंप्यूटर है। टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है अपना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें कि बात करें। सबसे पहले यदि हम बात करें, एक बिल्कुल आसान जो टर्म आती है, कई बार पेपर में पूछी जाती है, जिसको हम कहेंगे कि एक जिसको नाम दे देते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है? हाँ जी, इंस्टॉलेशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि रन करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को रन करने के लिए यानी चलाने के लिए प्रिपेयर करना, क्या कहलाता है? तैयार करना क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी। फिर यदि बात करें, इसमें जो एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहेंगे कि प्रोग्राम किसका ग्रुप होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। और जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? प्रोग्राम का ग्रुप होगा। और प्रोग्राम क्या होगा? इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होगा, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आता है आपका, हम सॉफ्टवेयर की बात कर चुके हैं, प्रोग्राम की बात कर चुके हैं। एक सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है कर्नेल बोलते हैं जिसको। कर्नेल क्या है? कर्नेल एक हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। मेन पार्ट होता है किसका? मेन पार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, जो कि काम क्या करता है? हाँ जी, मेन काम क्या है? कर्नेल का जो काम है वो है कि किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और एक हार्डवेयर है, इनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाने का काम करता है, यानी कि कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, बातचीत करवाने का काम करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्नेल। उसको क्या कहेंगे? कर्नेल का काम ये होगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर आपकी या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
किसकी कैटेगरी में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो हम बात करें, इनका जो स्पेसिफिक यूज़ क्या है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर क्या होगा? आपका एमएस वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, ठीक है। इनका पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है, इसकी यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इसका यूज़ किया जाता है, आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, इससे क्या बनाएंगे? स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर कौन सा होगा? हार्डवेयर क्या होगा? अब ये क्या है? फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का कोई भी फिजिकल पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? लॉजिकल पार्ट होता है। इसको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल पार्ट होता है। इसको हम फिजिकल क्यों कहेंगे? क्योंकि टच कर सकता है। जैसे कि आपका प्रिंटर है, ठीक है, मॉनिटर है, सीपीयू कैबिनेट है, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। जितने भी मेमोरी डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारे किस में आएंगे? हार्डवेयर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक वर्ड सिंक्रोनस। एक वर्ड आएगा जिसको हम कहेंगे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस क्या होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है, सिंक्रोनस वर्ड क्या होता है? हाँ जी, सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सेंडर जो भेजने वाला है, मैसेज भेजने वाला है, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित करता है, ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैसेज भेजा जा रहा है तो वो सिंक्रोनस क्या होगा कि आप बात कर रहे हैं कि सिंक्रोनस रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर और रिसीवर, इसके बीच में क्या कहलाएगा? सिंक्रोनस कहलाएगा। यदि एसिंक्रोनस की बात है तो उसमें रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस में मैसेज ऑलरेडी रेडी होता है भेजने के लिए। एक टर्म आती है पिंग, पिंग, ठीक है। पिंग क्या होता है? पिंग करना। अब मान लो कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है, दूसरा जो कंप्यूटर है, अब इसकी जो नेटवर्क की चेकिंग करनी है, ठीक है, चेकिंग अनदर नेटवर्क, अनदर कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस computing device on the network, ठीक है, is called ping। पिंग इसी को कहेंगे कि आप दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू देखते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। एक होता है आपका होम पेज, एक क्या होता है? होम पेज। होम पेज क्या है? हाँ जी, होम पेज क्या है? होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? इज द होम पेज, इज द होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। फिर बात करें, हाँ जी, नेक्स्ट है एक आता है पैरिटी बिट। एक आता है पैरिटी बिट। पैरिटी बिट के अंदर क्या होगा? हाँ जी, पैरिटी बिट के अंदर क्या होगा बताइए? पैरिटी बिट का जो काम है वो एरर को चेक करना और करेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं, ठीक है,
जब कोई भी मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा लिख सकते हैं, डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस के दौरान जो एक एक्स्ट्रा बिट होती है, एक क्या होती है, एक्स्ट्रा बिट होती है जो कि चेक करती है, ठीक है, किसके लिए, टू करेक्ट एरर है कुछ किसी भी प्रकार की, उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है पैरिटी बिट, ठीक है, आई समझ में। एक होता है आपका जिसको हम बात करें APL, एक होता है APL क्या है, एक हम कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्या करती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज है। मेनली क्या यूज़ किया जाता है, मेनली इसका जो यूज़ है किसके लिए यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए, एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है एक होता है आपका डाउनलोड, ये वर्ड भी आता है, कई बार हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल है वो डाउनलोड की है। डाउनलोड क्या होता है, हाँ जी, डाउनलोड क्या है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में सेव करते हो। सिंपल है कि जब आपका कंप्यूटर है वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है, आपका डाउनलोड कहलाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम a computer connected to a network to your local computer is called डाउनलोड, ठीक है। डेफिनेशन यही बनेगी, प्रॉपर डेफिनेशन, कि डाउनलोडिंग क्या है, एक कंप्यूटर कनेक्ट है इंटरनेट से, उस पर आप सेव कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, वो क्या कहलाएगा, डाउनलोड, ठीक है। एक होता है आपका अपलोड, एक क्या होता है, अपलोड, हाँ जी। अपलोड का मतलब क्या है, आप इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर से इंटरनेट पर, कंप्यूटर से इंटरनेट नेटवर्क, यानी कि हम कहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है लोकल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, ठीक है, जो कि नेटवर्किंग से कनेक्ट है, इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है वो कंप्यूटर, ठीक है, उस पर आप क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर है, कौन सा, आपका कंप्यूटर, यूर कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है, उससे आप इंफॉर्मेशन कहाँ भेज रहे हो, इंटरनेट कंप्यूटर पर भेज रहे हो, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम local computer to other
कंप्यूटर connected in the network is called upload। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अपलोड कहेंगे। जब आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं और वो क्या होगा, आपका अपलोडिंग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसमें जो पिक होती है, जो आपकी फ़ोटो होती है, ठीक है, और जो आपके साइन होते हैं, वो क्या करते हो आप अपने कंप्यूटर से किस में सेव करते हो, अपलोड करते हो, किस में अपलोड करते हो, कंप्यूटर पे, नेटवर्क पे। ऐसे ही सेम सिग्नेचर पर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी अपलोडिंग कहलाती है। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद है एक ऑप्शन आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, हाँ जी बताओ। अब मेन टर्म ये क्या है, स्टोरेज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बनेगा किससे रिलेटेड है, ये स्टोरेज से। जैसे स्टोरेज क्या करते हैं, कोई भी डाटा है आप सेव कर रहे हो, ठीक है, सेव करना वो स्टोरेज कहलाता है। अब ये एक तो आप ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, एक आप ऑनलाइन कर रहे हो। जो ऑफलाइन कर रहे हैं उसमें CD DVD वगैरह वो यूज़ की जाती है। अब जब यही काम आप ऑनलाइन कर रहे हो, यानी कि एक फैसिलिटी किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक फैसिलिटी होती है, प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होगा, वो डाटा को सेव करेगा, ठीक है, वो स्पेस प्रोवाइड करवाएगा डाटा के लिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। एक होता है आपका डीबगिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है डीबगिंग। हाँ जी, डीबगिंग का मतलब क्या होता है, एक होता है बग कंप्यूटर में एरर को कहते हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बग कहेंगे। और उस एरर को फाइंड करना, ढूंढना, या फिर उसको करेक्ट करना, सही करना, करेक्टिंग एरर, इस प्रोसेस को, ये जो दोनों प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए जो काम किया जाता है, प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी डीबगिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, डीबगिंग। क्लियर। कहने का मतलब क्या है, एरर ढूंढना और उसको करेक्ट करना, उसकी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, हाँ जी, इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे ऐसे कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग, ठीक है, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग error in the computing ठीक है, यानी कंप्यूटर भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी एरर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डीबगिंग। उसको हम क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। क्लियर। उसको हम क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। डीबगिंग होता है एरर को ढूंढना, ठीक है, और उसके बाद उसको सही करना। पहले आप उसको ढूंढेंगे, ठीक है, फिर अगर मान लो कोई गलती मिस्टेक मिल जाती है उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर। चलो जी, एक होता है आपका बर्निंग।
एक होता है बर्निंग। हाँ जी, बर्निंग क्या होता है? बर्निंग का मतलब क्या है कि आप सीडी है जिसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होती है सीडी की। सीडी पर डाटा रीड करना, राइट करना, सॉरी, डाटा राइट करना, ठीक है। डाटा को राइट करना है, लिखना है, सेव करना, राइट करना या डाटा सेव करना, क्या कहलाएगा? बर्निंग कहलाएगा, ठीक है। बर्न करना, प्रोसेस, सीडी बर्न, एक वर्ड आता है सीडी बर्न। सीडी बर्न का काम यही है कि इसमें क्या काम किया जाएगा? कॉपिंग ए फाइल। क्या काम करेंगे? कॉपिंग ए फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए CD ROM, ठीक है, इज कॉल्ड बर्निंग। उसको हम क्या कहेंगे? बर्निंग। बर्निंग क्या होगा? सीडी पर डाटा आप सेव कर रहे हो, क्लियर। उसके बाद एक आता है आपका जिसको हम कहेंगे API, जिसको हम क्या कहेंगे? API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मेनली इसका काम क्या होगा? जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, और हार्डवेयर है, उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बिचौलिया। बिचौलिया कौन होता है? जो दो लोगों को मिलाते हैं, है ना। तो वो क्या काम करेगा? इंटरमीडिएट का काम करेगा। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी अपनी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी की जो इम्पोर्टेंट टर्म वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।